हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो जो सिटी लॉर्ड होता है, ये भाई की उस वाइन ड्रिंक में कुछ ऐसा मिला दिया होता है, कारण वो अगले 3 दिनों तक अपने अंदर की इंटरनल ची एनर्जी जो है उसे अनलीश नहीं कर सकता। तो फायदा उठा करके सिटी लॉर्ड जो होता है वो ये भाई को धमकाने लगता है कि अगर उसने उसकी बेटी से शादी नहीं की तो वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। अपने ही बने मैंशन के तहखाने में कैद कर देता है। अभी हमने देखा था कि जो सिटी लॉर्ड का दूसरा बेटा ली कॉन्ग होता है की मदद करने की ठानी होती है। के लिए वह जैसे ही वो उस खुफिया कमरे का दरवाजा ओपन करने के लिए उस बटन को सर्च करने लगता है, वहाँ पे उसका भाई और वो सिटी लॉर्ड पहुँच जाते हैं। सिटी लॉर्ड ने पनिशमेंट के तौर पे अपने ही बेटे को सजा देने का डिसाइड कर लिया होता है। ही वो उसे जान से मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पे ये भाई की एंट्री होती है। उसने वो सिटी लॉर्ड द्वारा बिछाए गए स्पिरिचुअल चेन्स को तोड़ दिया होता है। यहीं से ही नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। जैसे ही ये भाई और चाओ उस तहखाने से अपने आप को आजाद करवाते हैं, और उसका बेटा जो होता है देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। वाइन में मिले गए लिक्विड का असर तो बहुत ही भयानक था। ये 3 दिनों तक अपने अंदर की ची एनर्जी को अनलीश नहीं कर सकता, और ये इतने बड़े जहर के प्रभाव से बच कैसे गया। अच्छा, यहाँ ये बात का खुलासा करती है कि तुम सभी के कमीनेपन को मैं अच्छी तरह से समझ चुकी थी, ये तो तुम्हारे ड्रिंक को पीने से पहले ही हम दोनों ने ही एंटीडोट खा लिया था। जिस पे सिटी लॉर्ड उनसे कहता है कि तुम दोनों मेरे सामने किसी चींटी से कम नहीं हो। मेरे दिए गए जहर का तुमने पहले ही एंटीडोट खा लिया हो, लेकिन अभी भी मैं तुम दोनों को आसानी से मार सकता हूँ। इतना कहते ही वो सिटी लॉर्ड अपने पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। पहले कि वो अचानक से ये बाई पे हमला कर दे, तो उसके अटैक को डॉज करने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल करता है। अब इन दोनों की पावर्स एक दूसरे से टकराते ही वही नलिफाई हो जाती हैं। वो जो सिटी लॉर्ड होता है और उसे ये बाई की ताकत का अंदाजा हो गया था। पावर की स्ट्रेंथ को वो समझ चुका था और हैरान रह जाता है कि ये भाई यहाँ पे मामूली कल्टीवेटर नहीं, बल्कि उसने तो अपने आप को शॉर्ट किंग रिल्म के लेवल तक पहुँचा दिया है। ये भाई सुनते ही कि ये भाई की जो पावर्स है वो शॉर्ट किंग रिल्म तक पहुँच गई हैं। अब जो लिया होता है वो ये सुन करके हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उनके इस इंटायर सिटी में ऐसा कोई भी कल्टीवेटर नहीं है जो कि इस रिल्म तक पहुंचा हो। कल्टीवेटर इस रिल्म तक पहुंचा भी है तो उसकी उम्र बहुत ही ज्यादा है। ये भाई की उम्र तो सिर्फ 17 साल की है। ने कम एज में इस रिल्म के लेवल तक पहुंच गया है। ये भाई इन दोनों को ही खुला चैलेंज देता है, दोनों ही मुझसे उम्र में काफी बड़े हो, वे एक मामूली कल्टीवेटर जैसे शॉर्ट किंग लेवल पे हो। दोनों में से यहाँ पे किसकी जीत होगी ये फैसला करने के लिए हमारे बीच एक मैच होना चाहिए। मैच का ये भी फायदा होगा कि अगर तुम दोनों ने ही मिल करके मुझे यहाँ पे सक्सेसफुली हरा दिया, लगता है कि फ्यूचर में तुम दोनों ही शॉर्ट गॉड रिल्म तक पहुँच जाओ। यहाँ के रूल्स मुताबिक सभी जानते हैं कि अगर एक कल्टीवेटर अपने से हाई रिल्म के लेवल के कल्टीवेटर को हराता है, वो बहुत ही आसानी से अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकता है। यहाँ पे ये भाई के इस खुले चैलेंज को सिटी लॉर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया था। मन ही मन वो डिसाइड कर रहा होता है कि इस लड़के ने तो यहाँ पे उसके सामने अच्छा प्रस्ताव रखा है, इससे जीत गया तो मैं फ्यूचर में तुरंत ही शॉर्ट गॉड रिल्म के लेवल तक पहुँच जाऊंगा। और वैसे भी अगर मैं इसे अभी एलिमिनेट नहीं करूंगा, फ्यूचर में जाकर के मेरे लिए ही बहुत बड़ा कांटा बनेगा। अभी अपनी किंगशिप को बचाने के लिए इस लड़के को यहाँ पे हराना मेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सिटी लॉर्ड जो होता है अपनी आगे की प्लानिंग सोच करके ये बाई का दिया हुआ चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। के सामने एक शर्त रखता है कि हमारी ये जो फाइट होगी हम हवा में एक दूसरे से फाइट करेंगे। ये भाई भी उसकी ये शर्त को मान जाता है और अब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। इधर दूसरी तरफ वो जो सिटी लॉर्ड का बेटा लियाओ होता है, उसे बस यही बात अभी तक हजम नहीं हो रही थी। ये जो ये भाई है वो कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं बल्कि शॉर्ट किंग रिल्म लेवल का कल्टीवेटर है। बात से वो काफी ज्यादा चिड़चिड़ा रहा होता है और उसे काफी बुरा भला कह रहा होता है। तभी यहाँ पे जो चाओ होती है उसकी इस चिल्लाहट को सुन लेती है। धमकाने लगती है कि अभी तुमने सिर्फ इस रिल्म का नाम ही सुना है, तुम जब मेरे यहाँ बिग ब्रदर को फाइट करते हुए देखोगे तो उसके पावर्स को देख करके मुझे लगता है कि तुम तो नीले पीले हो जाओगे। अब ये सुनते ही वो जो लिया होता है वो आग बबूला हो जाता है। चाओ को यहाँ ये बाई के खिलाफ इस्तेमाल करने की सोचता है। मैं इस लड़के को कैप्चर कर लूँ तो ये बाई इसे बचाने के लिए कुछ भी करेगा। और जैसे ही वो चाओ को पकड़ने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, ये बाई का एक करारा अटैक उस पे पड़ता है, जिससे वो पीछे हट जाता है और ये बाई उसे वहीं धमकाता है कि अगर तूने उसे छूने की भी हिम्मत की तो तेरे बाप से पहले मैं तुझे ही जान से मार डालूंगा। अब उसकी धमकी से यहाँ पे वो जो लिया होता है वो अपने कदम पीछे कर लेता है। चाचा उसे कहती है कि तुझ जैसे कायर से मुझे यही उम्मीद थी, ने सिर्फ ये बाई की स्ट्रॉन्ग पावर के बारे में बताया था, तुम उसके मुकाबले में उसके नाखून के बराबर भी कभी नहीं आ सकते। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो लिया होता है वो चाओ को धमकी देने लगता है कि अभी कुछ ही देर में यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मेरे फादर जो यहाँ के सिटी लॉर्ड है वो चंद सेकंड में ही तुम्हारे इस ये भाई की धज्जियां उड़ा देंगे। उसके बाद मैं देखता हूँ कि तेरी प्रोटेक्शन कौन करता है और मुझे तुझसे कौन बचाएगा।
अब यहाँ इन दोनों की तो अपनी अलग ही बहसबाजी चल रही होती है। इधर दूसरी तरफ वो जो सिटी लॉर्ड होता है वो बस यही सोच रहा होता है कि इतने कम एज में द शॉर्ट किंग रिल्म के लेवल तक पहुंच गया है, इसे हराना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। तो वहाँ पे एक और पैंतरा वो आजमाता है। सबसे पहले यहाँ पे ये भाई की तारीफें करना शुरू कर देता है और उससे कहता है ये जो टैलेंट है वो डेफिनेटली टॉप टायर के लेवल पे है, इसीलिए तुम्हारे इस टैलेंट को देख करके मुझे लगता है कि जरूर तुम्हारी जो बॉडी होगी 9 की शॉर्ट बोन फिजिकल बॉडी होगी। वह उसे कहता है कि मुझे यहाँ बेकार का मस्का लगाना बंद कर दो, मैं जानता हूँ कि इस बैटल का आउटकम क्या होने वाला है, इसीलिए यहाँ पे मुझ पे मक्खन लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। यही होगा कि हम अपने फाइट को जल्द से जल्द शुरू करें। सिटी लॉर्ड यहाँ एक बार फिर ये भाई को मनाने की कोशिश करता है। मैं सिंसियरली ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, उससे शादी करते ही तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो जाते और फिर तुम्हें इतनी शोहरत और दौलत मिलती। ज्यादा वेल्थ और ग्लोरी को तुम अपने 7 जन्म में भी इकट्ठा नहीं कर पाते, इसलिए मैं अभी भी तुम्हें एक चांस देता हूँ। जो हमारे बीच हुआ उसे भूल जाओ, पुरानी बातों पे मिट्टी डालो और मेरे इस ऑफर के बारे में थोड़ा गहराई से सोचो। ये भाई उसे आखिरी बार यही जवाब देता है कि जिस टाइम तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की थी, वैसे हमारे बीच जो नेगोशिएशन करने का थोड़ा बहुत भी इरादा बचा था वो मैंने अब पूरी तरह से खत्म कर दिया। जरा भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं तुम्हारे इस ऑफर को एक्सेप्ट करूं, इसलिए बेकार की बातें करके मेरा यहाँ टाइम वेस्ट करना बंद करो। में पहले अटैक करने का चांस भी मैं तुम्हें देता हूँ। इतना कहते ही यहाँ पे ये भाई ने अपनी पहली मूव एक्टिवेट कर ली होती है। दूसरी तरफ जो सिटी लॉर्ड होता है वो बस इससे और भी ज्यादा सनक जाता है और ये भाई से कहने लगता है कि मेरे इतने समझाने के बावजूद भी बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो, तब मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि तुझे कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दूंगा। अब आगे इन दोनों के बीच यहाँ पे हवा में ही जबरदस्त फाइटिंग शुरू हो जाती है। वह अपने शॉर्ट स्नेक अटैक से लगातार स्प्लैशेस किए जा रहा होता है। वो जो सिटी लॉर्ड होता है उसके हर एक अटैक का जवाब देना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ये भाई एक ऐसा तलवारबाज था जिसके जो स्लैशेस थी वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती हैं। तो इतने तेज तलवार के अटैक्स को उसके लिए झेलना काफी ज्यादा मुश्किल था। इसीलिए वो जो सिटी लॉर्ड होता है अब ये भाई से मुकाबला करने के लिए अपना दूसरा पैंतरा आजमाता है। अपनी अशूरा ब्लड आर्ट का इस्तेमाल किया होता है। ये तलवारबाजी की एक ऐसी आर्ट फॉर्म होती है जो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। इसके एक स्लैश से ही यहाँ पे ये भाई जो होता है वो पीछे हट जाता है। इस सिटी लॉर्ड के इस अटैक का जवाब देने के लिए ये भाई ने बेस्ट टेक्निक का यूज किया होता है जो कि बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट आर्ट की टेक्निक होती है। टेक्निक का इस्तेमाल करते ही यहाँ ये भाई की जो तलवार होती है उसके अंदर से अलग अलग बीस्ट ट्रांसफॉर्म होते हैं। सबसे पहला बीस्ट यहाँ पे उसकी तलवार से एक ईगल स्ट्राइक की निकलती है जो कि यहाँ पे उस सिटी लॉर्ड के अटैक को तो आसानी से डॉज कर लेता है। ये भाई कि इस अटैक को देख करके वो जो सिटी लॉर्ड होता है उस पे हंसने लगता है। तो कहने लगता है कि मुझे तो लगा था कि शॉर्ट किंग रिल्म का जो कल्टीवेटर होगा शॉर्ट की स्ट्रेंथ इससे कई ज्यादा गुना होगी। तुम्हारी इस पावर को देख के तो लग रहा है कि ये इसकी लेवल सिर्फ 7th लेवल तक ही जा पहुंची है और इस बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की केवल 7th लेवल की पावर मेरे लिए काफी नहीं है, इसे तो मैं बहुत ही आसानी से डॉज कर लूंगा। इसमें ये भाई कहता है कि अगर ये बात है तो मेरी अगली मूव का सामना करके दिखा। अब यहाँ पे ये भाई ने अपनी तलवार की कलाबाजी दिखाते हुए एक ऐसे शॉट का अटैक किया होता है जिसकी कम्पैक्ट पावर जो होती है वो एडवांस स्टेज लेवल तक पहुंच जाती है। ऑन स्टेज इतनी ज्यादा हाईटेक होती है कि इसमें एक कल्टीवेटर अपने आप को अपनी वेपन से पूरी तरह से मर्ज कर लेता है और ह्यूमन और शॉर्ट इसमें एक हो जाते हैं। ये भाई की इस टेक्निक को देख करके ली कॉन्ग जो होता है वो काफी ज्यादा उससे इम्प्रेस हो जाता है और इस एडवांस स्टेज के लेवल के बारे में बताने लगता है। मेरा भी यही सपना था कि मैं अपनी कल्टीवेशन लेवल को इस हद तक ले जाऊं कि मैं अपने आप को अपनी वेपन से पूरी तरह से कनेक्ट कर पाऊं। किसी भी तलवारबाज के लिए इस एडवांस स्टेज पे पहुंचना तो उसके लिए एक बहुत बड़ी सपने की बात होती है। अभी तलवारबाज इस स्टेज को पार कर लेता है मतलब यही होता है कि इसने छोटे मोटे माइनर स्टेजेस को काफी पहले ही पार कर लिया होगा। इन सभी माइनर स्टेजेस को सप्रेस करने के बाद ही एडवांस स्टेज पे पहुंचा है। इस एडवांस स्टेज पे पहुंचने के बाद वो जो शॉट वन होता है सिर्फ एक ही स्टेप ही दूर होता है अपने परफेक्ट शॉट इंटेंट तक पहुंचने में। जहाँ तक मुझे याद है मेरे ये जो फादर है वो अभी भी अपने माइनर स्टेज पे ही हैं। कोई भी हाल में मेरे ये जो फादर है इस फाइट में कभी नहीं जीत पाएंगे। जिस पे चाओ चाओ यहाँ काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है कि मुझे तो बहुत पहले से ही पता था वो कोई मामूली शॉटमैन नहीं, ये इंडीड बहुत ही अमेजिंग तलवारबाज है। वापस से ये जो सीन होता है फाइटिंग की तरफ शिफ्ट होता है। अब उसी फाइटिंग सीन के दौरान एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पे ये बाई नीचे गिर जाता है तो वो लियाओ को लगता है कि यहाँ पे ये बाई की ही हार होने वाली है।
भाई वापस से उठ खड़ा होता है और फिर उसी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करता है। की बार उस तलवार से ड्रैगन टेल की शक्तियां बाहर निकलती हैं और इसकी बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन की पावर्स को देख करके वो सिटी लॉर्ड समझ जाता है कि उसे जल्द से जल्द इस फाइट को खत्म करना होगा। उसकी भी पावर्स एग्जॉस्ट हो रही थी और अगर वो इसी तरह से लड़ता रहा तो जल्द ही उसकी हार हो जाएगी। इसीलिए वो एक झटके में ही यहाँ यीबाई को जान से खत्म करना चाहता था। आगे वो यीबाई से कहता है कि तुम्हारी पावर्स वाकई में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन मुझे अफसोस है, मुझे आज ही मरना होगा। तो कहती ही वो जो सिटी लॉर्ड होता है अपनी सारी की सारी पावर्स एक जगह इकट्ठा करने लगता है। वो अपने अशूरा स्काई स्लैश को एक्टिवेट करता है। अब उसने अपनी सारी पावर्स जो एक्टिवेट कर ली होती है, ये देख कर आसपास के लोग यहाँ पे बातें करने लगते हैं कि ये बंदा यीबाई कौन है, हमारे राजा को अपने पूरी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए मजबूर कर दिया। कहीं ये कोई दूसरी डायनेस्टी से आया हुआ बंदा तो नहीं है कि दूसरी डायनेस्टी के किंग यामा जो है उसने हमारे किंग को मारने के लिए इस एशेसियन को भेजा हो। तो हमें अपने किंग को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी मदद करने के लिए जरूर आगे बढ़ना चाहिए। जिसमें वहीं पे खड़ी एक लड़की जो उनकी बातों को सुन रही होती है वो इनसे कहती है कि हमें इस फाइट में कूदने की कोई जरूरत नहीं। अगर किंग यामा ने हमारे किंग को मारने के लिए किसी एसेशन को भेजा होगा, हमारे सिटी लॉर्ड होने के मुताबिक उनको ये सब खुद हैंडल करना पड़ेगा, ना कि उनकी प्रजा को। और मुझे तो लगता है कि ये कोई मामूली सा लड़का है। हमारे सिटी लॉर्ड जो है वो अपनी इस फुल पावर से तुरंत ही हरा देंगे। दूसरी तरफ यीबाई ने भी उस सिटी लॉर्ड की फुल पावर को देख लिया था। अपने मास्टर की कही हुई बात याद आती है, इस तलवार का सोच समझ करके इस्तेमाल करना। कभी भी तुम अगर ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ जहाँ पे तुम्हारी जिंदगी और मौत पे सवाल उठने लगे, इस तलवार की फुल पोटेंशियल पावर को अनलीश कर सकते हो। कि अब तक यीबाई ने इस तलवार की फुल पोटेंशियल को अनलीश नहीं किया था। इसे अनलीश कैसे किया जाता है, इसके लिए उसे थोड़ा प्रेशर फील होता है। फिर वो ये सोचते हुए कि अगर वो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएगा, अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू करने का प्रेशर को कैसे हैंडल कर सकता है। इसीलिए अब प्रेशर को हैंडल करते हुए यहाँ पे यीबाई ने भी अपनी तलवार की फुल पोटेंशियल को अनलीश कर दिया होता है और अब ये दोनों ही अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और इसी तरह से इन दोनों के बीच काफी देर तक यहाँ पे फाइटिंग कंटिन्यू रहती है। अब यहाँ पे भले ही वो जो सिटी लॉर्ड होता है वो शॉर्ट किंग रिल्म के 8 लेवल पे होता है, फिर भी उसने जो अपनी फुल पोटेंशियल पावर का यहाँ पे इस्तेमाल किया था, इसके कारण यहाँ पे यीबाई जो होता है वो हर्ट हो जाता है। और भी यहाँ पे देख के समझ जाती है कि वो जो सिटी लॉर्ड है जानबूझकर यहाँ पे यीबाई को बुली कर रहा है। मेरे यहाँ पे अभी ग्रैंडफादर होते तो इस गद्दार को यहाँ पे बहुत ही अच्छा सबक सिखाते। अब इधर दूसरी तरफ यीबाई ने उस सिटी लॉर्ड का मुकाबला करने के लिए ग्रैंडफादर के द्वारा दी गई उसी डिवाइन शॉट का इस्तेमाल करता है। बाहर निकालते ही यीबाई ने उसकी डिवाइन लिमिटलेस शॉट टेक्निक का इस्तेमाल किया होता है। इसके जवाब में वो जो सिटी लॉर्ड होता है वो भी अटैक करता है। यीबाई की ये जो स्ट्राइक पावर थी वो इतनी ज्यादा भारी भरकम होती है, सिटी लॉर्ड को यहाँ पे धूल चाटनी ही पड़ती है। सीधा जमीन में गिरता है और वहाँ उसकी हार होती है। अब आगे यीबाई वहाँ से चाओ चाओ को लेकर के जाने लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी इस बैटल को जीत चुका है। तो सिटी लॉर्ड होता है वो अपनी झूठी शान दिखाने के लिए अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को यहाँ से जिंदा जाने ना दिया जाए। दोनों के वहाँ से बाहर निकलने के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। पता है कि यीबाई के पास उसके ऐसे पालतू जानवर है जो कि किसी बीस्ट से कम नहीं है। वो अपने पालतू जानवर गोल्डन ईगल को आवाज देता है। उस गोल्डन ईगल के आते ही ये दोनों वहाँ से उड़ करके दूर चले जाते हैं। अब आगे वो दोनों एक सेफ जगह पे लैंड करते हैं, लेकिन यीबाई को पता है कि अभी अभी जो उसने यहाँ पे इतनी बड़ी बैटल लड़ी है उसे काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हुई हैं। यीबाई की हालत बहुत ही खराब होती है और जो उसकी मदद करने के लिए उसे पूछती है। तो यीबाई यहाँ पे उसकी बात को ये कहते हुए टाल देता है कि उसे बस यहाँ पे थोड़े से रेस्ट की जरूरत है। आगे वो मेडिटेट करना शुरू कर देता है ताकि अपनी इंटरनल इंजरीज को हील कर सके। यहाँ पे यीबाई ने उस बैटल को जीतने के लिए जिस डिवाइन लिमिटलेस आर्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था, इसके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि यीबाई जब भी उसका इस्तेमाल करता है उसे काफी ज्यादा इंटरनल इंजरीज हो जाती हैं और काफी देर तक मेडिटेट करने के बाद यहाँ पे यीबाई जो होता है वो अपने आप को रिकवर कर लेता है। अब यहाँ पे इस बात का एहसास होता है कि उसकी ग्रैंडफादर ने उसे सही ही कहा था, वो किसी चीज का प्रेशर हैंडल नहीं करेगा तो वो अगले लेवल तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएगा। बिल्कुल आज उसके साथ ऐसा ही हुआ था। जो प्रेशर हैंडल करते हुए डिवाइन शॉट की लिमिटलेस पावर को यूज किया था, कारण वो एक लेवल अप कर जाता है। इस बात का एहसास आता है कि क्यों उसके ग्रैंडफादर हमेशा उसे माउंटेन के नीचे जाने के लिए कहते थे कि उसे लाइफ में कुछ और भी एक्सपीरियंस करना पड़े। दूसरी तरफ जो चाओ चाओ होती है उसके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पकड़ी होती है। उसने जब से उस गोल्डन ईगल को देखा है, यीबाई के सामने यही जिद कर बैठ जाती है कि उसे इस ईगल को उड़ाना है। यीबाई उसकी इस प्यारी सी रिक्वेस्ट को मान लेता है। ये दोनों अपनी जर्नी के अगले पड़ाव तक निकलने के लिए चल पड़ते हैं।
उस ईगल की सवारी करते हुए यहाँ पे जो चाओ चाओ होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है। ये भाई उससे कहता है कि ये मात्र एक ईगल की मामूली सी सवारी है, इतना ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाली क्या बात है, हमारी हरकतें तो बिल्कुल बच्चों की तरह है। भाई उसे कहता है कि उसकी जर्नी का अगला पड़ाव रॉयल सिटी की तरफ जाने का है। ये वो चाओ चाओ से पूछता है कि उसका घर कहाँ है ताकि वो उसे सेफली वहाँ तक छोड़ आए। चाओ चाओ जो होती है यहाँ पे फोर्स करने लगती है, कहती है कि मेरा कोई घर नहीं है। ये बाई को फिर पहले की तरह इंसिस्ट करने लगती है कि वो भी इस जर्नी में साथ जाना चाहती है। भाई उसकी इस बात को नहीं मानता तो यहाँ पे जो चाओ चाओ होती है उसे बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है, जर्नी में उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी, अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम खुद देख लेगी। और आगे वो कहती है कि अगर वो उसे अपनी जर्नी में साथ ले जाएगा तो हो सकता है कि वो उसके आगे मदद भी कर पाएगी। जिसपे ये भाई जो होता है फिर उसके जीत के सामने झुक जाता है, अपने साथ रॉयल सिटी चलने के लिए परमिशन दे देता है। लेकिन इधर दूसरी तरफ वो जो सिटी लॉर्ड होता है उसे अपनी हार हजम नहीं हो रही थी। ये भाई का पता लगवाने के लिए कि आखिर वो लड़का कहाँ से आया था, बैकग्राउंड क्या है, उम्र में वो शॉर्ट किंग रिल्म के लेवल तक आखिर कैसे पहुंचा। आज का पूरा कच्चा चिट्ठा जानने के लिए उसने अलग अलग जगह से बहुत सारे एसेसियंस बुलवाए होते हैं। वो ऑर्डर दे रहा होता है कि किसी भी हाल में मुझे उस लड़की की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, में से जो भी उस लड़के को मेरे सामने पकड़ के लाएगा उसे एक बहुत बड़ी रकम का इनाम दिया जाएगा। के साथ ही ये एपिसोड यहीं फिनिश होता है, लेकिन इसका अगला एपिसोड गाइस बहुत ही जल्द आने वाला है। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे जरूर से लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।